The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस से नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ईपीडीमियोलॉजी. ओके, सो ये जानेंगे कि ईपीडीमियोलॉजी क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ईपीडीमियोलॉजी. सो अगर हम ईपीडीमियोलॉजी को डिफाइन करना चाहें या अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन. क्या है ये है ब्रांच ऑफ मेडिसिन. और ये ब्रांच किससे डील करती है? ये डील करती है इंसिडेंसेस, इसके साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन किसका? डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पॉसिबल कंट्रोल. ठीक है. तो किसी भी डिजीज की क्या इंसिडेंस रहे हैं, कितना डिजीज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन से एरियाज में हो रहा है और पॉसिबल कंट्रोल क्या हो सकता है. अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो हम कोविड के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. कोविड, ठीक है. सो पहला स्टेप क्या है कि ये इंसिडेंस कहाँ पे हो रहे हैं. ठीक है, इंसिडेंसेस. तो हम ये देखेंगे कि कितने हैं. हम ऐसा कहते हैं ना कि अभी 1000 लोगों को कोविड हो गया. ठीक है, हम कहते हैं कि 1 लाख लोगों को कोविड हो गया. तो ये इंसिडेंसेस हैं जिसमें वो पर्टिकुलर डिजीज हो रही है. दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? अगर हम स्टेट वाइज, अगर हम इंडिया को ही एग्जाम्पल ले तो हम अगर बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हो रहा है, या फिर हम बोल रहे हैं कि लेट्स से राजस्थान में हो रहा है, तो ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ सबसे ज़्यादा इंसिडेंसेस हो रहे हैं. तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तीसरा क्या है? कंट्रोल. जो पॉसिबल कंट्रोल हो सकते हैं, किस तरीके से हम इस कोविड को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ईपीडीमियोलॉजी के अंदर आती है. तो ये आप बोल सकते हो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन. तो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन. ये भी आप एक तरीके से एक्चुअल डेफिनेशन इसको समझ सकते हो, बट ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. यहाँ पे हम देख सकते हैं epidemiology is the study of distribution and determinants of health related states among specified population. ठीक है, स्पेसिफाइड पॉपुलेशन क्यों हमने बोला? क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन भी देख रहे हैं. एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन है महाराष्ट्र, एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन है राजस्थान में अलग अलग और भी प्लेसेस हो सकते हैं ना, जयपुर या फिर उदयपुर, ऐसे महाराष्ट्र में लेट्स से नागपुर, मुंबई. तो ये एक पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं. एंड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ कंट्रोल ऑफ हेल्थ
प्रॉब्लम्स। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये 3 टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान में रखनी है, इंसिडेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस इन पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस। सो पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस में क्या इस्तेमाल है एपिडेमियोलॉजी का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्कवर कर सकते हैं एजेंट्स, होस्ट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ। तो मैं कोविड का एग्जाम्पल लेके आप सभी को बताऊंगी कि एजेंट क्या है, तो हमने बोला कोविड-19 वायरस, कोविड-19 वायरस। होस्ट कौन हो सकते हैं, एनिमल्स है, लाइक ह्यूमंस होस्ट है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, ऐसा इन्वायरमेंट जो कि लेट्स से अगर वहाँ पे इन्फेक्टेड पीपल है, वहाँ पे स्नीजिंग एंड कफिंग कर रहे हैं, तो अगर इन्वायरमेंट में ड्रॉपलेट्स है, अगर ऐसा कोई इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट है तो फिर आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कवर कर सकते हैं, और जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, है ना। जब आपको रीजन एंड कॉज ही पता लग गया तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा क्या, ये तो पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट है डिटरमाइन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस एंड कॉजेज ऑफ इलनेस, डिसेबिलिटी एंड डेथ। तो हम क्या डिटरमिन कर सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेवेंट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉजेज, कि इलनेस क्या है, क्या डिसेबिलिटी हो रही है। ठीक है, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं कोविड में, है ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और ओवरऑल इम्यूनिटी डाउन हो रही है एंड इससे डेथ भी हो रही है। हमने बोला कि जिनको ऑलरेडी पहले से सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं उनको ज़्यादा खतरा है, उनको डेथ होने का पूरे पूरे चांसेस है। तो ये एक तरीके का डिटर्मिनेशन ही है कि हम ये डिटर्मिन कर रहे हैं कि इस तरीके इलनेस है, किस तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती है और डेथ की क्या चांसेस है। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई दोज सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन दैट हैव द ग्रेटेस्ट रिस्क फ्रॉम स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ इलनेस। जो अभी मैंने जस्ट बोला, हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि वो पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे, हायर रिस्क पे, जैसे कि हमने बोला कि जो ओल्ड एज, कोविड में हमने बोला था कि ओल्ड एज जो लोग हैं वो ज़्यादा खतरे में रहने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन या किस तरीके के लोग ज़्यादा रिस्क में हैं। ठीक है, देन वी हैव इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। अब जो हेल्थ प्रोग्राम्स हम चला रहे हैं उसका क्या इफेक्ट है, उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, एंड सर्विसेज इन इम्प्रूविंग पॉपुलेशन हेल्थ, और ये कितना इम्प्रूव कर रही है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की हेल्थ को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्पसेस हैं एपिडेमियोलॉजी की। अगर हम ये जान लें कि इंसिडेंसेस कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रोल क्या है, तो उसके साथ ही साथ हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैं एग्जाम्पल कोविड का ही दे रही हूँ, बट वी कैन पुट एनी टाइप ऑफ डिजीज इन द प्लेस ऑफ कोविड। ठीक है, अब हम हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन, ये स्टेप 1 है, दिस इज स्टेप 1। ठीक है, देन डाटा कलेक्शन करने के बाद हमको ये पता लग जाएगा कि कहाँ पे कैसे कैसे बच्चों को, कैसे कैसे बुजुर्गों को, बूढ़ों को ये पर्टिकुलर बीमारी हो रही है। तो डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उसको असेस करेंगे, असेसमेंट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, पहला तो डाटा कलेक्शन है कि लेट्स से 50 बच्चों को हो गया, 100 एडल्ट को हो गया, 200 ओल्ड एज लोगों को हो गया, ये सारा कुछ हमने कर लिया, सिम्टम सब पता कर लिए, डाटा कलेक्ट कर लिया। अब उसको असेस करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम प्लान करें कि इन सारे के सारे इन्फेक्टेड लोगों को ट्रीट किया जाए और जो हेल्दी है अभी उनको इन्फेक्शन से बचाया जाए। स्टेप 3 में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। हाइपोथेसिस पहले हम बनाएंगे, हम ये बोलेंगे कि ठीक है हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम बोलेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये कुछ हमने हाइपोथेसिस बनाए कि लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे तो नहीं इन्फेक्ट होंगे, मास्क लगा लेंगे तो इन्फेक्ट नहीं होंगे। तो इस हाइपोथेसिस को फिर टेस्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये रेलिवेंट है या नहीं है। फिर स्टेप 4 पे एक्शन, कि हमने ये बोल दिया कि अब भाई बिना मास्क के दिखे तो आपको फाइन हो जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करोगे तो फाइन हो जाएगा। हमने सेक्शन 144 लगा दिया कि आप कम्युनिटीज में पब्लिकली गैदर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्शन का पार्ट हो गया। इस तरीके से हम किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देन वी हैव सम की टर्म्स जो कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इपिडेमिक या फिर आउटब्रेक। आपने ये सुना होगा कि कोविड आउटब्रेक हो गया, यहाँ पे आउटब्रेक है, यहाँ पे आउटब्रेक है। तो आउटब्रेक और इपिडेमिक सिमिलर वर्ड्स हैं, इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। इट इज द ऑकरेंस ऑफ डिजीज अमंग अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन दैट इज इन द एक्सेस of what it expected in the given time and place. So outbreak कहाँ पे हुआ था, आउटब्रेक हुआ था चाइना के वुहान प्लेस पे, है ना। तो कोविड आउटब्रेक वहां से शुरू हुआ,
ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे डिजीज़ का ऑकरेंस हुआ, सबसे पहले डिजीज़ आई और वहीं से ही फैलना शुरू हुई, तो उसको हम कहते हैं आउटब्रेक या एपिडेमिक। फिर आते हैं क्लस्टर्स। क्लस्टर्स होते हैं ग्रुप ऑफ केसेस, मतलब लेट्स से पॉपुलेशन ए, पॉपुलेशन बी, पॉपुलेशन सी, पॉपुलेशन डी। अगर मैं बोलूँ सी और बी जो पॉपुलेशन है इसमें सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हैं, तो बी और सी एक क्लस्टर है। इन अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस दैट माइट बी हैव मोर केसेस देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये क्लस्टर हो गया। एंडेमिक क्या होता है? एपिडेमिक तो हमने देख लिया। एंडेमिक इज अ डिजीज और कंडीशन प्रेजेंट अमंग द पॉपुलेशन एट ऑल टाइम्स, जो हमेशा हर टाइम उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में होती रहती है। देन वी हैव पेंडेमिक। हम कोविड-19 को क्या कहते हैं? इट इज़ अ पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब क्या? ऐसी डिजीज है, ऐसी कंडीशन जो अक्रॉस द रीजन फैल जाए, पूरी दुनिया में फैल गई। ऐसा नहीं है किसी एक देश में लिमिटेड थी कि चाइना में हुई, चाइना में ही रह गई। पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये जो कोविड है वो फैला और बहुत बहुत लंबे टाइम तक अफेक्ट पे रहा। अभी भी होता रहता है ऑन एंड ऑफ लोगों को, पर अभी ये पेंडेमिक नहीं है क्योंकि हमने उसको कंट्रोल करने का तरीका खोज लिया है ना, और यही 4 स्टेप्स लगाए थे। तो जो पेंडेमिक है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है अक्रॉस द बॉर्डर्स, अक्रॉस द रीजन, उसे हम कहते हैं पेंडेमिक। अब रेट क्या है? नंबर ऑफ केसेस ऑकरिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। तो हम कोविड में ही चेक कर रहे थे कि 7 डेज में कितने केसेस हो गए, 30 डेज में, 1 मंथ में कितने केसेस हो गए। तो ये हो गया रेट, किस रेट से वो कोई भी डिजीज़ है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इट इज़ ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड। और ये जो रेट है किस पे डिपेंड करती है? इस पर डिपेंड करती है, पॉपुलेशन के साइज पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजीज थी रिलेटेड टू योर एपिडेमियोलॉजी, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एवरीवन. आई होप दिस लेक्चर is useful for you all. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next class. Till then, take care. Bye.